वेलकम टू नीट नोवा। दिस इज सिमरन, योर बायोलॉजी एडुकेटर। और जैसे कि आप सबको पता ही है कि क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स की डेट शीट जो है वो सीबीएसई के द्वारा रिलीज कर दी गई है। तो आपके एग्जाम्स जो हैं वो 15th ऑफ फेब से स्टार्ट हो रहे हैं एंड 4th अप्रैल तक चलेंगे। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम्स के साथ नीट प्रिपरेशन को कैसे स्ट्रॉन्ग रखना है, कैसे मेंटेन करना है, बैलेंस कैसे करना है दोनों चीजों में। तो सबसे पहले तो ये ऑफिशियल नोटिस है, आपको पूरी जो डेट शीट है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यू कैन सी कि आपके पेपर जो है वो 15th फेब से स्टार्ट हो रहे हैं एंड दे विल एंड ऑन 4th ऑफ अप्रैल। 4th अप्रैल 2025 को आपके एग्जाम खत्म होंगे एंड 4th ऑफ मई 2025 को आपका नीट एग्जाम है। तो दोनों चीजों में कैसे बैलेंस बनाना है, इन 5 महीनों में अपनी स्टडी को कैसे बैलेंस आउट करके चलना है, वो सब हम टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक 5 मंथ्स को हम डिवाइड कर लेते हैं। तो नवंबर टू जनवरी में आपने अपने बोर्ड एग्जाम और नीट में जो भी कॉमन टॉपिक्स हैं उनको आपको स्टडी करना है। तो सबसे पहले आपको अपने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना है कि कौन से सब्जेक्ट आपको लगता है कि बोर्ड में आपका वीक है या फिर नीट पर्सपेक्टिव से भी, तो जो कॉमन चीज है आपको वो करनी है। तो ऐसे टॉपिक्स को पढ़ना है जो ओवरलैप करते हैं, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद आती है बारी सब्जेक्ट एलोकेशन की। तो जब आप इस टाइम ड्यूरेशन में पढ़ रहे हो, नवंबर टू जनवरी, आपको किन सब्जेक्ट्स में किन टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए। तो अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो वो नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री में हम डिवाइड कर सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री के आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, इनऑर्गेनिक के लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप रिएक्शंस पढ़िए। तो ये चीजें दोनों में ही कॉमन है, आपको बोर्ड एग्जाम्स में भी काम आएंगी। देन फिजिक्स की बात करें तो हम डेरिवेशंस पे फोकस करेंगे फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में डेरिवेशन भी आती हैं और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो हम न्यूमेरिकल्स प्लस डेरिवेशंस दोनों पे फोकस करेंगे। न्यूमेरिकल्स आपके नीट एग्जाम में बहुत काम आएंगे। सो आपको इस तरह से अपने कंटेंट को डिवाइड कर लेना है। तो आगे हम बात करेंगे कि अब फेब से लेके मार्च तक या अप्रैल तक आपको अपनी स्टडी को कैसे फोकस करना है। तो इस टाइम ड्यूरेशन में आपका फुल फोकस जो है वो आपके बोर्ड एग्जाम्स पे होना चाहिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में हम अपना कंप्लीट फोकस रखेंगे। हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे और मॉक आंसर्स जो हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएंगे आपके पेपर में, तो उसके लिए हम आंसर प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा बायोलॉजी में आपको फिर से बैलेंस बना के चलना है, क्योंकि हमें पता है कि बायोलॉजी नीट एग्जाम के लिए 360 मार्क्स होल्ड करता है। तो जब भी आपको टाइम मिले वीकेंड पे या फिर कभी भी आपको लगे कि दिस टाइम स्लॉट इज फ्री फॉर यू, तो उसमें आप बायोलॉजी की एनसीईआरटी पे फोकस करिए, क्योंकि एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बायोलॉजी और उसको तो हमें पता है कि मल्टीपल टाइम्स पढ़ना पड़ता है। तो आपको ये चीज करनी है विद इन द ड्यूरेशन ऑफ फेब टू मार्च। अब आफ्टर मार्च, आफ्टर आपके पेपर हो जाएंगे, यानी 5 अप्रैल को आपके पेपर जब खत्म हो जाएंगे बोर्ड के, उसके बाद आपके अंदर बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन नहीं आनी चाहिए कि चलो जी पेपर हो गए अब तो बिल्कुल फ्री हूं मैं। तो ये चीज नहीं लानी है, क्योंकि 5 अप्रैल के बाद 4 मई को आपका पेपर है। 4 मई को पेपर है तो मतलब मई को तो हम ना ही गिने, तो आपके पास रफली 25 डेज ही तो बचेंगे। उन 25 डेज में आपका कंप्लीट फोकस होना चाहिए नीट प्रिपरेशन। तो 100% फोकस जो है वो आपको अपनी नीट प्रिपरेशन पे रखना है और इस टाइम स्लॉट में आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, मल्टीपल टाइम रिवीजन करनी है, कोई भी नई चीज अवॉइड करना, जो आपने जितना पढ़ लिया है उसको 100% स्ट्रॉन्ग बनाना है। नए टॉपिक्स में मत उलझना इस टाइम ड्यूरेशन में एंड अपने वीक एरियाज, जो आपको लगता है कि मैंने चीजें पढ़ ली हैं पर मेरे को अच्छे से समझ नहीं आई है, या फिर जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो तो उस टॉपिक में से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो आप उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ो सो दैट आपको अपनी वीकनेस जो है वो पता चले और आप उसको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सको। तो अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ की टिप्स ये हैं कि आपको डेली प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, है ना। देयर आर ओनली 5 मंथ्स लेफ्ट जिनमें बोर्ड की भी तैयारी करनी है, नीट को भी स्ट्रॉन्ग रखना है, तो आपको डेली प्रैक्टिस की जरूरत है। वीकली टारगेट्स लेके चलने होंगे कि मुझे इस हफ्ते में इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, इतने चैप्टर्स करने ही करने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब पूरे दिन का अपना जो शेड्यूल है, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आनी चाहिए। अब
प्रॉपर फोकस हो जाओ, अभी संभल जाओ, बिकॉज दिस इज हाई टाइम। आपको इस टाइम पे अपना पूरा 100% पोटेंशियल जो है वो दिखाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों चीजों को मैनेज करना, वी नो दैट इट इज डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग, पर हम ये चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे, जम के पढ़ाई करेंगे और नीट में पक्का अच्छा रैंक लेके आएंगे। तो मॉक टेस्ट तो हमें पता ही है कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितने मॉक टेस्ट लगा सकते हो उतने मॉक टेस्ट लगाओ, बिकॉज मॉक टेस्ट जो है वो पेपर पैटर्न, टाइम मैनेजमेंट, ये सब जानने में बहुत हेल्प करते हैं। सो अपनी तैयारी को प्रॉपरली स्ट्रैटेजाइज करके चलो। जैसे मैंने टाइम मंथ्स को डिवाइड किया है, आप वैसे अपना प्लान जो है वो बना सकते हो। पहले आप कॉमन टॉपिक्स कवर करो, फिर आप बिल्कुल फेब टू मार्च अपने बोर्ड्स पे फोकस करो, एंड देन बाद में जो 1 महीना बोर्ड्स के बाद का रह जाएगा वो प्रॉपरली आप नीट पे फोकस करो, ताकि आपकी हर चीज जो है वो बैलेंस्ड वे में अच्छे तरीके से आप अपने बोर्ड्स भी दे पाओ, वहां पे भी आप अच्छे मार्क्स ले पाओ, एंड आपकी नीट 2025 की तैयारी में भी कोई कमी ना रहे। सो आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू। सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड सब्सक्राइब कर लो नीट नोवा चैनल को। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे कोर्सेज जो हैं, टॉप एडुकेटर्स द्वारा बहुत सारे कोर्सेज जो हैं वो रन हो रहे हैं, तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यू कैन चूज योर कोर्स, एंड आपको डिस्काउंट के लिए यूज करना है कोड SN09, ये मेरा ही कोड है। जब आप लिंक पे क्लिक करोगे, अपना कोर्स चूज करोगे, तो आपको ये कोड जो है वो अप्लाई करना है, सो दैट यू कैन गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। तो टॉप एडुकेटर से मेंटरशिप के लिए, अपनी डाउट सॉल्विंग के लिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन के लिए, मॉक टेस्ट के लिए, हर चीज का वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आई होप कि आपके बोर्ड्स भी अच्छे जाएं और आपकी नीट 2025 की तैयारी भी अच्छी चलती रहे। मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।